हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट की जो यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, तो इस ऑफलाइन एग्जाम के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। ऑपरेटिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा। देन नेक्स्ट, हाउ टू राइट द आंसर्स। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन पेपर में, इसके एक्सपेक्टेड आंसर्स आपको कैसे लिखने चाहिए। देन नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज। इस क्वेश्चन पेपर में जो है आपको केस स्टडी जो है कंपलसरी आएंगी, तो ये केस स्टडी जो है कैसे सॉल्व करनी है। देन लास्ट पॉइंट है ट्रिक टू कैरी द कंप्लीट मार्क। आप एग्जाम में जो भी आंसर लिखेंगे उसके अगर जो है आपको कंप्लीट मार्क जो है कैरी करने हैं, तो आपको कौन कौन सी ट्रिक जो है यूज करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो सब्जेक्ट है 2019 क्रेडिट पैटर्न में, इसका जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको जो है 70 मार्क के लिए आने वाला है, और ये सॉल्व करने के लिए जो है आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको 2 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर लिखने हैं। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है व्हाट इज, देन डेफिनेशन, देन इसमें कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा उस पर जो है आपको कमेंट करना है, या फिर उस पर जो है आपको आपका जो आंसर होगा आइदर ट्रू और फॉल्स उस स्टेटमेंट के बारे में, वो जो है आपको जस्टिफाई करना है, देन लिस्ट आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे 5, इसमें से 4 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, और 1 जो है आपको केस स्टडी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस टाइप में जो है आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको जो है आंसर राइट करने हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल रहेंगे, और 1 क्वेश्चन जो है आपको केस स्टडी पर बेस रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। इसमें भी 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, और 1 जो है केस स्टडी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन रहने वाला है। और देन लास्ट जो 5th क्वेश्चन है, वो जो है आपको शॉर्ट नोट कराएगा। इसमें जो है आपको 3 मार्क के लिए जो है शॉर्ट नोट लिखनी है। तो यहाँ पर जो है 3 शॉर्ट नोट होगी, इसमें से कोई भी जो है 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर लिखने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट का जो है इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो अभी जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा है, इसके जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, इसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए, ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में अभी हमने देखा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेस कंडीशन। तो यहाँ पर रेस कंडीशन क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए जो है आपको एटलीस्ट आंसर में 2 पॉइंट जो है लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्पैच लेटेंसी टाइम। तो यहाँ पर जो है डिस्पैच लेटेंसी टाइम की जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है, और डिस्पैच लेटेंसी टाइम कहाँ पर यूज किया जाता है, ये जो है आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव कमेंट। तो यहाँ पर जो है राउंड रिबन एल्गोरिदम ये नॉन प्रिमिटिव है या नहीं है, ये जो है आपको पहले बताना है। तो यहाँ पर जो है इसके आंसर जो है नो है। तो जो भी आप आंसर लिखेंगे आइदर यस और नो, आइदर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कोई भी जो है वर्ड आप यूज कर सकते हैं, और जो भी आप आंसर लिखेंगे उसके ऊपर जो है आपको कमेंट करनी है। तो यहाँ पर जो है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले नो लिखा है,
और ये नो क्यों लिखा है, इसका जो है जस्टिफिकेशन या फिर कमेंट जो है नीचे जो है सेकंड पॉइंट में आपकी आनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है इस टाइप के क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिमांड पैगिंग। तो डिमांड पैगिंग क्या है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको राइट करना है और इसके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट आपके जो है आंसर में 2 पॉइंट जो है आने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वेरियस ऑपरेशन ऑन फाइल। तो यहाँ पर जो है आपको ओनली लिस्ट आउट करने हैं वेरियस ऑपरेशन ऑन फाइल, उसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के जो लिस्ट आउट जो टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके आंसर में जो है आपके एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है आने चाहिए। यहाँ पर मैंने टोटल 8 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपको आंसर में जो है इतने सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट जो है इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर में आपके आने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड लिस्ट इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसकी डेफिनेशन और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो जो है आपको लिस्ट आउट करने हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सीक टाइम इन डिस्क शेड्यूलिंग। तो डिस्क शेड्यूलिंग में सीक टाइम नाम की कंसेप्ट क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करनी है और उसका एग्जांपल जो है यहाँ पर राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल, इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट फॉर ग्राफ इज यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस इन द सिस्टम, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। तो यहाँ पर जो है ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो है आपको सबसे पहले लिखना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है और क्यों ट्रू है तो इसके जो है जस्टिफिकेशन जो है आपको नीचे लिखने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपके 2 मार्क के जो है क्वेश्चन रहेंगे और इसके जो है एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है। यानी जो व्हाट इज के क्वेश्चन होंगे उसमें जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट में जो है आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें जो है डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। जो लिस्ट आउट करने के क्वेश्चन होंगे उसमें जो है आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है लिस्ट आउट करने पड़ेंगे और जो भी स्टेटमेंट दिए होंगे उस पर कमेंट या फिर जस्टिफाई करने के इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो है सबसे पहले वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या फिर यस है या नो है वो जो है सबसे पहले आपको लिखना है और जो भी आपने आंसर लिखा है आइदर ट्रू और फॉल्स वो जो है आपको जस्टिफाई करना है या फिर उसके ऊपर जो है कमेंट करनी है। तो इस टाइप में जो है आपके 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे और इस फॉर्मेट में जो है आपको एक्सपेक्टेड आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको सबसे पहले, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है वो जो है सबसे पहले आपको लिस्ट आउट करनी है। तो लिस्ट आउट करने के लिए जो है सेपरेट आपको 1 मार्क रहेगा और हर एक सर्विस बाद में आपको जो है एक्सप्लेन करनी है उसके लिए जो है सेपरेट 3 मार्क जो है आपको रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है इस फॉर्मेट में जो है मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है वो लिस्ट आउट करनी है और देन इसमें से कोई भी जो है एटलीस्ट 4 सर्विसेज का जो है आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीएमए व्हेन इट इज यूज्ड। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले व्हाट इज डीएमए, तो ये क्या है डीएमए, तो ये लिखने के लिए सेपरेट 1 मार्क रहेगा और उसके यूजेस लिखने के लिए जो है सेपरेट 3 मार्क रहेंगे। तो आपके आंसर में जो है सबसे पहले डीएमए जो है उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी डेफिनेशन जो है आनी चाहिए और बाद में जो है उसके यूजेस में जो है एटलीस्ट 6 पॉइंट जो है आपके आंसर में आने चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर जो है रीडर्स राइटर प्रॉब्लम क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें रीडर्स प्रोसेस और उसका एग्जाम्पल और राइटर प्रोसेस और उसका एग्जाम्पल, इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, कंपेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन क्या है ये लिखने के लिए सेपरेट 1 मार्क है, तो उसका आंसर जो है आपको सेपरेट लिखना है। और देन कंपेयर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस के जो क्वेश्चन है आपको उसके लिए जो है 3 मार्क बचे हैं, तो डिफरेंस में एटलीस्ट जो है आपके 3 पॉइंट जो है आने चाहिए। और जो भी आप कंपैरिजन या फिर डिफरेंस लिखेंगे वो जो है टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को जो है चेक करने में आसानी होगी और आपको कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे आप। Then next question है calculate average turnaround time and average waiting time for all set of process using non-primitive SGF algorithm। तो इस टाइप की जो है आपको केस स्टडीज या फिर प्रॉब्लम दिया होगा उसका जो है आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है जो भी प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से पढ़िए, ये जो है प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है ये सबसे पहले आप जान ले, उस हिसाब से जो है आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले जो है आपको गैंट चार्ट जो है ड्रॉ करना है, तो गैंट चार्ट सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए। उसके बाद जो है आपको टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम ये जो है कैलकुलेट करने हैं, तो उसके जो है आपको फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है टेबुलर फॉर्मेट में जो है आप आंसर लिखिए और उसके बाद जो है आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो है आपको एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करना है और उसके आंसर लिखने हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपकी केस स्टडी या फिर जो प्रॉब्लम है उसके आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन 4 क्राइटेरियाज ऑफ कंप्यूटिंग वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसके क्राइटेरिया जो है सबसे पहले आपको लिस्ट आउट करने हैं, उसके लिए सेपरेट 1 मार्क रहेगा। और उसके बाद जो है इसमें से कोई भी 4 क्राइटेरिया जो है उसके एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है टोटल 5 क्राइटेरियाज हैं, उसमें से कोई तो आपको जो भी 4 क्राइटेरिया उसमें से आते हैं उसका जो है आप एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर जो है पीसीबी जो है प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है सबसे पहले आपको जो है ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि डायग्राम मेंशन की हुई क्वेश्चन में, तो उसके लिए जो है सेपरेट 1 मार्क रहेगा। और इसमें जो भी आइटम्स आते हैं वो जो है आपको बाद में एक्सप्लेन करने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो है सेपरेट आपको 3 मार्क मिलने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेमफोर्स एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपको सेमफोर्स और उसके टाइप जो है एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले सेमफोर्स क्या होता है ये जो है आपको लिखना है और उसके बाद जो है उसके जो टाइप्स है 2 टाइप्स है काउंटिंग एंड बाइनरी सेमफोर्स, तो वो जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पैगिंग, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैगिंग। तो इस क्वेश्चन में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले पैगिंग क्या है ये जो है लिखने के लिए सेपरेट 1 मार्क और रिमेनिंग जो 3 मार्क्स है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखने के लिए है। सबसे पहले पैगिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, देन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखने हैं। एडवांटेजेस में जो है एटलीस्ट आपके 3 पॉइंट और डिसएडवांटेज में जो है आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट जो है होने चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो है पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, द नंबर ऑफ फ्रेम इज 4, तो यहाँ पर 4 फ्रेम जो है यूज करनी है एंड कैलकुलेट द पेज फॉल्ट फॉर द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट स्कीम पिपो एंड ऑप्टिमल। तो यहाँ पर जो है 2 पेज रिप्लेसमेंट स्कीम के लिए जो है आपको ये जो है कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो है इस फॉर्मेट में फिपो के लिए जो है 4 ब्लॉक फ्रेम में जो है आपको फॉल्ट कैलकुलेट करना है और इसमें किस किस स्टेप में जो है फॉल्ट ऑकर्स हो सकता है तो वो जो है आपको लिस्ट आउट करना है। बाद में जो सेकंड है
ऑप्टिमल, उसके लिए भी सेम जो है आपको प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना है। 4 फ्रेम्स के लिए जो है आपको किस पेज में फॉल्ट आता है और किस पेज में फॉल्ट नहीं आता है, ये जो है आपको आंसर में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में जो है ये प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेज फॉल्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन हैंडलिंग द पेज फॉल्ट। तो सबसे पहले जो है आपको पेज फॉल्ट क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए सेपरेट 1 मार्क। और उसके बाद जो है पेज फॉल्ट की स्टेप्स आपको डिफरेंट राइट करनी है, उसके लिए जो है सेपरेट 3 मार्क है। तो 3 मार्क के लिए जो है आपके आंसर में एटलीस्ट 6 पॉइंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आपको कंपैरिजन यानी डिफरेंस जो है लिखना है। तो जो डिफरेंस है वो आप टेबुलर फॉर्मेट में लिखिए, और ये जो है 4 मार्क के लिए डिफरेंस है, यानी आपके डिफरेंस में जो है एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले डेडलॉक के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपको लिस्ट आउट करनी है, उसके लिए सेपरेट 1 मार्क रहेगा। और उसके बाद हर एक कंडीशन और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखना है, उसके लिए सेपरेट 3 मार्क जो है आपको मिलने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय प्री स्पेस मैनेजमेंट, डिफाइन बिट वेक्टर एंड ग्रुपिंग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको प्री स्पेस मैनेजमेंट क्या है ये जो है लिखना है, उसके लिए जो है सेपरेट 1 मार्क है। और उसके बाद जो है बिट वेक्टर और ग्रुपिंग उसकी जो है डेफिनेशन राइट करनी है, उसके लिए जो है आपको सेपरेट 3 मार्क जो है मिलने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसमें जो है आपको कंटेंट मैट्रिक्स और सेफ स्टेट जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है इसका जो आंसर जो है आपको सबसे पहले नीड मैट्रिक्स जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नीड मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद जो है बैंकर्स एल्गोरिथम जो है अप्लाई करके हर एक प्रोसेस जो है आपकी सेटिस्फैक्टरी रन होगी या नहीं होगी वो जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो हर एक प्रोसेस जो है आप ट्रू है या फॉल्स है, इस फॉर्मेट में हर एक स्टेप में जो है आपको आंसर लिखने की जरूरत है। तो और हर एक स्टेप होने के बाद में जो लास्ट है आपको जो है सीक्वेंस राइट करना है। तो सीक्वेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है वो जो है शॉर्ट नोट का है, और शॉर्ट नोट का क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क के लिए इसका आंसर राइट करना है। तो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन में जो है जरा सा आपको फ्रीडम रहता है, उस शॉर्ट नोट के बारे में आप जो भी जानते हैं वो जो है उस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट शॉर्ट नोट है इंटरप्ट्स। तो इंटरप्ट्स जो है उसका एक्सप्लेनेशन, और इंटरप्ट्स के 2 टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। तो ये जो है आपके क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। और जो लास्ट शॉर्ट नोट है वो है फाइल डायरेक्टिव्स। तो फाइल डायरेक्टरीज क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके जो है टाइप्स अगर आपको मालूम है तो वो टाइप्स लिखने हैं, और हर एक टाइप का जो है एक्सप्लेनेशन आपको राइट करना है। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने की जरूरत है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो है मॉडल आंसर है। तो इस फॉर्मेट में जो है आप आंसर लिखेंगे तो कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जो है आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है आंसर में होने चाहिए, तो भी आप जो है कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसके आंसर में जो है आपको एटलीस्ट 8 पॉइंट में जो है एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। और जो प्रॉब्लम है वो जो है आपको कंपलसरी जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की आप जो है जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो है प्रॉब्लम के क्वेश्चन फिक्स है, उसका डेटा जो है सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस क्वेश्चन की तो आप जो है परफेक्ट आंसर जो है प्रॉब्लम के लिख सकेंगे और उसकी कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो ये सारी ट्रिक जो है अगर आप यूज करेंगे तो जो है आप कंप्लीट मार्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट में कैरी कर सकेंगे। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं इससे आपको जो है हेल्प होगी कि आप जो है कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाए,
या फिर आपको कौन कौन से जो टॉपिक है उस पर ट्रेस देने की जरूरत है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है, ऐसा एज इट इज क्वेश्चन पेपर जो है आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आएगा ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसी पैटर्न में आएगा। यानी हर एक 4 मार्क के क्वेश्चन में जो है आपको वन प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए जरूर रहेगा, और जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें भी आपको व्हाट इज, डेफिनेशन, लिस्ट या फिर जस्टिफाई, कमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर होंगे। तो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प हो, इसी मकसद के लिए जो है मैंने ये मॉडल क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर शीट जो है आपको वीडियो के थ्रू जो है समझा है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।